पे जो मीटिंग रखी गई थी, हमारे 16 तारीख को जो होने वाला जाति बचाओ माटी बचाओ जो पदयात्रा हम लोगों ने 1 महीने से पूरे आसाम में की है, उसका समापन है। तो 16 को किस तरीके से तैयारी होगी, किस तरीके से लोग आएंगे, इस सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ की गई और ये बातें की गई कि किस तरीके से आसाम की माटी को बचाना है और यहाँ पर जो जाति में बांटने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ के नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आज जागरूक नहीं हुए तो याद रखिएगा, आने वाली नस्ल आपसे ये पूछेगी कि आप उस समय क्यों नहीं लड़े और उस समय आपने वोटों का बदलाव क्यों नहीं किया, जिस समय हम लोग बदल सकते थे इस क्योंकि आज आसाम के अंदर नफरत फैलाई जाती है, आसाम के अंदर लोगों को बांटने का काम किया जाता है। जिस आसाम के अंदर मैं कई राज्यों में काम किया हूं और यहाँ महसूस किया हूं कि आसाम का व्यक्ति बहुत सीधा और सज्जन होता है। यहाँ का व्यक्ति जो है वो अपने काम से मतलब रखता है और समाज में रहने से मतलब रखता है। यहाँ के लोगों में कोई जाति और माटी को लेके नहीं है, पर जो यहाँ के कुछ लोग हैं वो उनके अंदर ये घाव कर चुके हैं, उनको घायल कर चुके हैं कि आज हमें जाति से जाति को लड़ाना है, धर्म को धर्म से लड़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश को बांटना बंद करिए। आसाम में डेवलपमेंट की जरूरत है। आप ये बताइए कि आसाम में विकास क्या हुआ? आसाम में तो मुझे लगता है सिर्फ करप्शन हुआ है। करप्शन के नाम पे वो रोड हो, वो बिल्डिंगें हो, वो जमीन हथियाने का काम हो। तो आसाम की जो दिशा रही है वो प्रकृति की तो नहीं रही है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर रही है, राम राम जपना पराया माल अपना। तो ये भगवान राम का जाहिर सी बात है नाम जपते हैं और जितना माल है ये अंदर कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नौजवान के लिए कितनी नौकरियां दी आपने यहाँ किसानों के लिए किस स्कीम से फायदे दिए हैं? आपने यहाँ महिलाओं को पैसे तो बांट दिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात और होती जब उन महिलाओं के लिए रोजगार होता और वो रोजगार के इंतहार पर ये पैसे कमाती। क्योंकि ये जो फ्री में बांटने वाला कार्य आसाम में कर रखा है, इससे आप नस्लों को खराब कर रहे हैं, यहाँ की पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब इनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वही वो पैसा कमा के भी तो आप दे सकते हो, लेकिन क्या करना है? काम नहीं देना है। काम किनको देना है? अपने लोगों को। जेब किसकी भरनी है? अपने लोगों की। तो इससे समझ में आता है कि आज हमारे कांग्रेस गौरव जी हों, जितेंद्र भवर जी हों, सब लोग